Hello students, welcome to my channel. Today in this video we are going to discuss about another preparation method of phenol from chlorobenzene. From chlorobenzene, how we can prepare phenol by a special process. It is an industrial method of preparation जिसका नाम है Dawes process. Now Dawes process is by the name of a scientist named Herbert Henry Dawes. Herbert Henry Dawes. Now in this process we will be converting chlorobenzene to phenol and उसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो थ्रू द समरी ऑफ द रिएक्शन, जहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाना है विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा 623 केल्विन और प्रेशर रहेगा 320 atm. सो क्लोरोबेंजीन से हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Cl और जो पार्ट है Cl वो वाला H और Cl HCl होके निकल जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग सोडियम फिनॉक्साइड. ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल बी ट्रीटिंग इट विथ dilute hydrochloric acid or we can make this reaction with H positive H2O भी हम लोग लिख सकते हैं because it will be acid in presence of water, that is acid hydrolysis. Then हमारा जो सोडियम वाला पार्ट है वो HCl लेके NaCl होके निकल जाएगा and we will be left over with our main product, that is phenol. So this is the process जहाँ पे क्लोरोबेंजीन से हम लोग फिनॉल को बनाएंगे and the name of the process is Dawes process and it is an industrial method of preparation of phenol. Now let us check the detailed mechanism of this particular reaction. Now इस particular mechanism को बेंजाइन mechanism भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जिसका नाम है बेंजाइन. दैट वी विल बी एक्सप्लेनिंग इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द mechanism. Now let's start. First of all, we have drawn the aromatic ring. Here is Cl. Now इस कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है. Now as this reaction जहाँ पे क्लोरोबेंजीन से हम लोगों ने फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया वहाँ पे NaOH का यूज़ हुआ, तो ऑब्वियसली यू नो बेसिक मीडियम में हमारा हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा. तो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे क्या करेगा, इट विल टेक दिस पार्टिकुलर हाइड्रोजन फ्रॉम हियर और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कार्बन के ऊपर पड़ जाएगा. Now what will happen here, you see, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था ये कार्बन के ऊपर गिरा तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन और यहाँ पे Cl. तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमारा वही पार्टिकुलर जो इंटरमीडिएट है जिसको हम बेंजाइन बोलेंगे ये फॉर्मेशन होगा. इसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोला जाता है. सो दिस नेगेटिव साइन जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कार्बन के ऊपर, ये यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. यहाँ पे डोनेशन होगा. फिर इस कार्बन और Cl के बीच में C के टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे ये वाला C और Cl के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा. ब्रेक होने से हमारा ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है बेंजाइन फॉर्मेशन होगा जहाँ पे इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा. ये दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज नोन एज बेंजाइन. नाउ आफ्टर दिस अगेन वी विल बी ट्रीटिंग दिस particular benzyne
हमारा रिएक्शन हो रहा है बेसिक मीडियम में, तो ऑब्वियसली NaOH विल बी देयर, बट बिफोर दैट ये बहुत ही कम समय के लिए, इट इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो हमारा यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड हुआ था ये फिर से घूम के हमारे कार्बन के ऊपर गिर जाएगा। देन द स्पीसीज विच विल बी फॉर्मिंग हियर इज, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव साइन, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन, और यहाँ पे एरोमेटिक रिंग जो था ये एज इट इज रहेगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्टेप, हमारा जो ये स्पीसीज यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ये स्पीसीज यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे हमारा जो एरोमेटिक रिंग का ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। फिर हमारा रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH। अभी NaOH से OH पार्ट जो नेगेटिव साइन है ये क्या करेगा, ये जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये वाला डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा, अटैक होने के बाद हमारा यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा और यहाँ पे हमारा आ गया OH। सो स्टूडेंट्स यू मे थिंक दैट यहाँ पे फिनॉल बन चुका है, नो नॉट येट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये वाले ऑक्सीजन ने डोनेट किया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन से पहले ये वाले ऑक्सीजन साइन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया है। तो ये जो ऑक्सीजन है ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। एंड यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था कार्बन के ऊपर, ये वाला ये हाइड्रोजन फ्री हो गया, इसको यहाँ से ले लेगा। लेने से यहाँ पे जो हाइड्रोजन पहले लूज हुआ था ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा। सो लेट्स चेक। तो यहाँ पे बन गया हमारा ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर ये वाला बन गया O नेगेटिव, ये वाला बन गया हमारा O नेगेटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ चुका है। दिस इज द प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। जो हाइड्रोजन पहले लूज किया था इस कार्बन ने, ये वाला उसको फिर से मिल चुका है, प्रोटॉन ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन, हमारे पास O नेगेटिव है, तो यहाँ पे रिएक्शन में हमारा Na पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि हमारा बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, जैसे OH नेगेटिव ने अटैक किया था। तो इस O नेगेटिव ये Na पॉजिटिव को ले लेगा, लेके बन जाएगा यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड ONA। ये बन गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। अभी सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को पाने के लिए बहुत ही करीब है, प्रोडक्ट को बहुत ही जल्द हमको मिल जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इस पार्टिकुलर सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे विथ एसिड, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl के साथ यहाँ पे रिएक्शन होगा सोडियम फिनॉक्साइड का। तो एसिड से हमारा क्या निकलेगा, H पॉजिटिव, तो सोडियम Cl लेके NaCl होके निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है फिनॉल, ये वाला बन गया, दिस इज फिनॉल। सो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे डाउस प्रोसेस को हम लोग करके, मैकेनिज्म को करके फिनॉल हम लोगों को मिल सकता है। दिस इज एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के साथ हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे। पहली दफ़ा बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और उसके साथ में हम लोग अगर डाइल्यूट HCl का रिएक्शन करवाएंगे, इट विल गिव अस फिनॉल। उसके बाद हमने मैकेनिज्म पे क्या देखा, मैकेनिज्म में देखा कि क्लोरोबेंजीन के साथ OH नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन ले लिए उसने, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन, और यहाँ पे क्लोरीन, फिर नेगेटिव साइन इन दोनों कार्बन के बीच में गिरेगा, गिरने से Cl यहाँ से निकल जाएगा,
और हमारा यहाँ पे एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है बेंजाइन। इसको पार्टिकुलर डाउस प्रोसेस के मैकेनिज्म को भी हम बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक स्पीसीज फॉर्मेशन हुआ जिसपे एक कार्बन पे नेगेटिव साइन और एक कार्बन पे पॉजिटिव साइन। उसके बाद इस वाले स्पीसीज के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे OH नेगेटिव का। तो OH नेगेटिव का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाले पार्ट कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव साइन है, इसके ऊपर जाके गिरेगा। फिर यहाँ पे OH वाला जो पार्ट है इस कार्बन के साथ अटैच होगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे इस नेगेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए ये नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस हाइड्रोजन को जो निकला था ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद। यहाँ पे होगा आपका प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो इस कार्बन को पहले दफ़ा जब हाइड्रोजन निकला था इसको हाइड्रोजन मिल चुका है। नाउ लेफ्ट ओवर विद द फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव। तो पहले हमारा रिएक्शन में Na पॉजिटिव है, यहाँ से फिनॉक्साइड आयन सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। देन व्हाट विल वी डू कि सोडियम फिनॉक्साइड को फिर से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट HCl के साथ एंड दिस पार्टिकुलर सोडियम फिनॉक्साइड विल बी गिविंग फिनॉल। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डाउस प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ डिटेल्ड मैकेनिज्म। गो थ्रू द मैकेनिज्म वेरी केयरफुली। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ कन्फ्यूजन्स है पार्ट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल रिप्लाई टू दैट। So with this we are concluding this video. In my upcoming videos I'll be discussing more preparations of phenol which are left out. This was the two main parts, Dawes process और आपका लास्ट वीडियो में हमने क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनाया जाता है उसको देखा था। Those who have not subscribed to my channel, please subscribe, like the videos, share as much as you can because it will motivate me to upload more and more videos. Thank you. Have a nice day and take care.